प्रजा राजा को नहीं कमाने देती। राजा से कहा तुम राज्य करो, हमारी सुरक्षा करो, हम कमाएंगे। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में भक्त कभी गुरु को कमाने नहीं देता। गुरु को कमाना पड़े तो मैं तो कमा लूंगा बेटा, लेकिन तुम्हारा बेटा जब भंडा झार हो जाएगा। जिसका गुरु कमाते हुए मिले, जिसका गुरु कमाते हुए मिले, जिसका गुरु अपनी आजीविका के लिए कमावे, उस चेले का भंटा झार है। गुरु का जो होगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। इसलिए श्रावक ने कहा नहीं महाराज, आप हमारे रहते हुए आपकी आजीविका की, आपको रहने के लिए, आपके आहार के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए आपको चिंता करना पड़े। पूरा जैन साधु के संबंध में उठा के देख लीजिए। जैन साधु की पूरी चरिचर्या किसने हाथ में ले ली? पूरी जिम्मेवारी उसकी है। यहां तक कि आहार नहीं होवे तो रोवे वो, मेरा हार नहीं हुआ, रो रहा है तो पट्टा। अब मैंने कहा भैया हम साधुओं के हार नहीं होते तो हम लोग रोवे, तुम क्यों रो रहे हो? वो यही तो आनंद है राज, आपके अंतराय होने से आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, बिगाड़ तो हमारा हो रहा है कि हमारा दान पुण्य नहीं लग पाया। क्या आपकी कमाई में सावधान तुम्हारे गुरु की आजीविका है? क्या तुम्हारे भोजन में गुरु का अंश है? क्या तुम्हारी व्यापार में गुरु के लिए कुछ अंश है? देख लो, सोच लो, तुम काहे के अमीर हो? नियम से जैन श्रावक कहता हाँ हमारी कमाई में गुरु का अंश है, मेरी कमाई बंद हो जाएगी, मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा तो गुरुओं का क्या होगा? सम्यक दृष्टि। चिंता तो ये नहीं होती बंद हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। सम्यक दृष्टि कहता है अनाज नहीं आया, अकाल पड़ गया तो मेरे महाराजों का क्या होगा। भद्रबाहु के समय यही हुआ। प्रजा को कोई चिंता नहीं है, उनका है कि मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन महाराजों का क्या होगा। हमारे मरने से क्या होता है, मर जाएंगे, लेकिन महाराजों का क्या होगा। ये विकल्प श्रावक के मन में आता है। मेरी आजीविका में, मेरे व्यापार में साधु संतों त्यागी वृत्ति मेरे गुरुओं की भागीदारी है। जाओ मल्टी कर लो, तुम्हारी अमीरी 1 नंबर पे थी, अब करोड़ों गुने पे अमीरी पहुंच गई, क्योंकि तुम्हारी शेयर में गुरु का शेयर है। आपकी कंपनी में गुरु का शेयर है कि नहीं, बस इतना सी बात है। भले आपकी दुकान काहे की है मुझे इससे मतलब नहीं है, परचूनी की है, जनरल स्टोर है, काहे की है, जो तुम्हारी है कि नहीं, उसमें गुरु का अब शेयर है कि नहीं। आओ कह दो, अभी छापा पड़वाऊं तो सब पता चल जाए कि नहीं। इतने लोग होंगे अभी ललितपुर में कहो जिन्होंने जिंदगी में कहो मुनिराज की अंजलि में एक गिलास भी नहीं रखा होगा। मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिल जाएंगे। मत करो रे गलती, तुम अमीर रह जाओगे लेकिन भविष्य अच्छा नहीं है। तुम महाराज के भागीदार बनाए बिना अमीर रह जाओगे, लेकिन भविष्य रावण के समान हो जाएगा, रावण के समान हो जाएगा। अपनी हर कमाई में अपने गुरु का शेयर रखो। पैसे से नहीं कह रहा हूं, आजीविका।
जो अधिकार तुम्हारे क्षेत्र में है उस अधिकार का उपयोग करना। जिनवाणी माँ है, क्या तुम्हारी उस कमाई में जिनवाणी का भी अंश है? कैसे निकम्मे लोग हैं, माँ बाप के बेटे में तो, माँ बाप के संपत्ति में तो बेटे का हिस्सा होता है। ये तुम्हारी नीतियाँ रीतियाँ हैं। और धर्म नीति आज मैं कह रहा हूँ, क्या बेटी की कमाई में माँ बाप का हिस्सा है? कानून बताओ मुझे। माँ बाप की कमाई में बेटे का हिस्सा है कि नहीं? बोलो। अरे बेटा का मतलब बिटिया का भी है। आजकल तो ऐसा आ गया शायद, है ना? बेटी का भी है। पर मेरा इतना शेयर और करो, कोई वकील बैठा हो, क्या बेटा और बिटिया की कमाई में माँ बाप का भी हिस्सा कानूनन अनिवार्य है? इसी का नाम है कलयुग, इसी का नाम है संसार। यहीं डूब रहा है सारा संसार, यहीं भविष्य का नाश हो रहा है। हर माँ बाप, हर बेटे बिटिया ने माँ बाप की कमाई में अपना हिस्सा कर दिया, कानून ने कर दिया, लेकिन बेटा बिटिया की कमाई में माँ बाप का हिस्सा अनिवार्य नहीं किया कि बेटा तुम कमाओगे, जितना जिंदगी में माँ बाप ने कमाया वो बेटा में बटेगा। कानून बांटेगा। माँ बाप नहीं देंगे तो उन्हें देना पड़ेगा। धर्म नीति देखना महानुभाव, धर्म नीति कहती है बेटा से, बिटिया से, तेरी कमाई में भी माँ बाप का हिस्सा होना चाहिए, अनिवार्य नियम से माँ बाप का हिस्सा होना चाहिए बेटे की कमाई में। सच्चा बेटा है तो वही परसेंट होना चाहिए। माँ बाप वाला है, बेटा कहे मम्मी पापा मेरी वसीयत, मेरी कमाई में तुम्हारा भी हिस्सा बराबर का रहेगा।